देखो अब स्टार्ट कर रहे हैं कची कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक यानी केस है। कारक मतलब केस करना वाला, इसको इंग्लिश में कची कहते हैं? केस। देखो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को क्या कहेंगे? सर्वनाम पढ़ा दिए। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले नाम को क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो ये दोनों संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, यानी संज्ञा भी रहना चाहिए और सर्वनाम भी रहना चाहिए, दोनों रहना चाहिए कि ना? संज्ञा भी रहना चाहिए और सर्वनाम का वह रूप, यानी नाम और सर्वनाम, ये दोनों का रूप रहना चाहिए। वाक्य के अन्य शब्दों को खास कर क्रिया में संबंध बदल देता है, यानी काम करता है। क्रिया किसे कहते हैं? खाना, पीना, उठना, बैठना, रहना, जे क्रिया के अंत में ना लगा रहना चाहिए, कची ना, उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। समझ आएगी ना? संज्ञा समझ आ रहा है ना? सर्वनाम क्रिया समझ आ गया? देखो यह कहता है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों से खासकर क्रिया से जुड़ जाता है। कची से जुड़ता है? क्रिया से। और जुड़ क्या कची कहता है? कारक। देखो मतलब संज्ञा भी रहना चाहिए और कची रहना चाहिए? सर्वनाम। और क्या से जुड़ेगा? क्रिया से जुड़ जाएगा, तो वो सब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? कारक। समझ आ रहा है कि ना? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया जुड़ गया तो क्या कहेंगे? सर्वनाम। जैसे में राम ने रावण को मारा। देखो राम क्या है? राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा। ने क्या है? कची है? क्रिया है। कची है? क्रिया है कि ना? ने क्या है? कारक है। कची है? अब बताओ, हम बताए ना संज्ञा सर्वनाम रहना चाहिए। कची मिल गया, संज्ञा मिल गया कि ना? कारक भी और क्रिया भी मिल गया, तो इसको क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। समझ ना? इसमें पूछेगा संज्ञा कौन है? राम है। ने क्या है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह है। रावण क्या है? संज्ञा है। को क्या है? कारक चिन्ह है, लेकिन इस सर्वनाम में चला जाएगा। कची में? सर्वनाम में चला जाएगा। ये कची है? मारना एक क्रिया है। मारना एक क्रिया। समझ आ रहा है कि ना? कारक क्या प्रकार के? 8 प्रकार के कारक। 8 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? 8 प्रकार के होता है। समझ गया कि ना? कौन कौन होता है? इसको पूरे लिखा देते हैं। प्रथमा कौन होगा? प्रथमा ले लेते हैं। होगा बाद पहले में कर्ता, कची रहेगा? अगर चिन्हों भी लिख देंगे, कची लिख देंगे? चिन्ह, यानी चिन्ह लिख देते हैं। कची है? ये चिन्ह है। प्रथमा में आई कची है, ये कारक रहेगा। कची रहेगा? कारक। आई कची हो गया? चिन्ह तरफ। देखो प्रथम में कची रहेगा? कर्ता रहेगा। कची रहेगा? कर्ता। और कर्ता के चिन्ह क्या होता है? ने। प्रथम में कच हो गया? कर्ता। कर्ता ने। अब दूसरा में कच जाएगा? द्वितीय। द्वितीय कची हो जाएगा? कर्ता ने कर्म, कर्म को। चिन्ह के क्या हो गया? को। समझ आया कि ना? और बाद तृतीय, कच लिखेंगे? तृतीय। कर्ता ने कर्म को करण, करण से। एक मतलब द्वारा होता है। कची होता है? द्वारा का मतलब कची होता है? आगे समझाएंगे सब। उसके बाद तृतीय अब कची लिखाएगा? चतुर्थी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। कची लिखाएगा? संप्रदान। संप्रदान को के लिए, को के लिए, को के लिए। पंचमी में अपदान। पंचमी में कच रहेगा? अपदान से अलगाव रहेगा। अलगाव। षष्ठी, षष्ठी अपदान। होगा बाद कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से असंबंध। कची रहेगा? संबंध का के
और की। संबंध कची रहेगा, का के की, और बाद सप्तमी आ जाएगा। कची आ जाएगा, सप्तमी। सप्तमी में कची आएगा, अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण होता है में, खाली में आप पर दो याद कर लेना, में और पर। और बाद अष्टमी, अष्टमी, अष्टमी कची हो जाएगा, संबोधन। संबोधन कची होगा, हे, अरे, अहो, अहो। समझ गया कि ना, तो याद कर लेना इतने है, समझ गया कि ना। अब पूरा अलग कर करके सबके पढ़ने वाला है। यानी कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, करण किसे कहते हैं, संप्रदान किसे कहते हैं, अपदान किसे कहते हैं, संबंध किसे कहते हैं, अधिकरण किसे कहते हैं, और संबोधन किसे कहते हैं। सबको अलग अलग पढ़ना है। ये चिन्ह है, कहेगा कर्ता का चिन्ह कची है, कर्ता का चिन्ह पूरे पूछेगा। समझे, कारक है, कची है, ये चिन्ह है, कर्ता ही है। कर्ता 1 2 3 4 5, समझ जाए कि ना, इस तरह के। तो संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिस संज्ञा के खासकर क्रिया से संबंध जोड़ता है। किससे, क्रिया से संबंध, उसे क्या कहेंगे, कारक। समझ, कारक कै प्रकार के, 8 प्रकार के। यही होता है कर्ता, क्रम, करण और संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण और संबोधन। ये चिन्ह है, समझ गया कि ना। कर्ता कारक किसे कहते, पहला है ना, 8 को पढ़ना है। कहो 8 को में से पहला कची है, कर्ता कारक। देखो जो भी हम काम करते हैं उसे क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। तो जो काम करते हैं उसे क्या कहेंगे, जो काम करते हैं उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे देखो, जैसे समझना पड़ेगा, मेन होता है। जैसे मोहन खाता है, मोहन खाता है, इनमें कौन सा क्रिया है, देखिए खाना एक कची है, क्रिया है, मोहन क्या है, संज्ञा है। लेकिन इनमें कर्ता चिन्ह में क्या होता है, ने होता है ना। तो कर्ता में ने छिप जाता है, ने छिप जाता है। जैसे अब इसको भी आप लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे में मोहन ने खाया, हो गया। बात तो की है कि अलग अलग हो गया, एक ही है, बात एक ही है। देखो ने छिपल था इसमें, मोहन खाता है, मोहन ने खाया। बात देखो टेंस के अनुसार से सोचेगा तो अलग अलग है ना। ये टेंस अलग है, ये टेंस अलग है, लेकिन कथी पढ़ रहा है, कर्ता कारक, एक अनुसार से सोचना पड़ेगा। समझ है कि ना। तो मोहन खाता है, तो मोहन ने खाया, इनमें कथी छुपल है, ने। तो कहेगा मोहन खाता है, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। समझ गया कि ना। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, कहेगा इनमें कौन सा कारक है, बताओ था, कौन है, राम आम खाता है। अब कहेगा इसमें कौन सा कारक है, बताओ था, तो कर्ता कारक। इस तरह के याद करना पड़ेगा। समझ गए, इनमें ने छुपल रहता है। समझ गया कि ना। आपको में आएगा, जैसे आएगा राम ने, कथी लिखेगा, राम ने रावण को कथी किया, मारा। अभी में थोड़ा दो को लगता होगा, एगो यो है, एगो यो है ना। तो सबसे पहले आएगा उसी को धरना है, सबसे पहले आएगा उसी के धरना है कर्ता में। समझ गया कि ना। जो सबसे पहले रहे, यानी ये हो है ना, कर्ता चिन्ह में ये है ना कि ना। तो दोनों में पहले कौन है, ने। तो ने कौन सा चिन्ह में है, बताओ। हाँ, तो इसको कथी कहेंगे, कर्ता कारक है। कौन है, कर्ता कारक। तो काम कौन कर रहा है, राम। किसको मार रहा है, तो इसमें कर्ता कौन हो गया, ने हो गया। केकरा साथ, राम के साथ। अभी में कर्ता कौन है, में मोहन है, मोहन कची है, कर्ता है कि ना। मोहने के सामने लगा है, तो कर्ता कौन हो गया, मोहन। मोहने में खा रहा है, तो कर्ता वही हो गया, है कि ना। आई तक कची है, क्रिया है, कची है, क्रिया है। समझ आ गया कि ना। अब दूसरा में कची पढ़ना है, कर्म कारक क्या है, कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्ता द्वारा। लिखिएगा कची, कर्ता द्वारा।
अरे रुक रहे, जिस क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव, देखो कर्ता द्वारा जिस क्रिया का प्रभाव व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, व्यक्ति या कच्ची पर पढ़ना चाहिए, वस्तु पर पड़े, उसे क्या कहेंगे? उसे कर्म कारक कहेंगे, कर्म कारक कहते हैं। अब बताओ कर्म का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को है, इसमें चिन्ह की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? को। जैसे जैसे में आप लिखेंगे सोहन मोहन को कैसे करता है? पीटता है। सोहन क्या कर रहा है? मोहन को पीटता है। तो इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है। कैसे पहचान रहा है? को है। समझ आया कि ना? तो सोहन है जो मोहन को, तो सोहन है जो मोहन को क्या करता है? पीट रहा है। राधा श्याम को पीटता है कि ना? इस तरह के कच रहेगा। कौन कारक रहेगा? कर्म कारक। जो को लगा रहना चाहिए, कच रहेगा को, उसी को क्या कहेंगे? कर्म कारक कहते हैं। करण से करण कारक, करण कारक के जो वस्तु क्रिया के संपादन में, क्रिया के संपादन में या साधन में, कची में? साधन में जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे, कची करे? साधन का काम करे, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह की बात करेगा, कची होता है? चिन्ह से द्वारा समझना, बात से समझ आएगा ना? जैसे मैं कलम से लिखता हूं, एग्जाम्पल, जैसे मैं कलम से लिखता हूं। समझना, दो से है, एगो कथी में है? अपदानों में से है कि ना? ये दोनों में कंफ्यूज होने से बचने के लिए पहले देखो, मैं कलम से लिखता हूं, तो देखो कर्म कारक उसे कहते हैं वस्तु के क्रिया के संपादन में साधन का कथी करना चाहिए? काम करना चाहिए, साधन का। तो कलम क्या है? एक साधन है। कथी है? साधन। अब जैसे मैं कलम से लिखता हूं, अब कलम से लिख रहा है तो कलम बोर्ड से अलग हटल है। मैं कॉपी पर लिख रहे हैं तो समझना, तो ये कलम कॉपी से अलग हटल है ना? तो समझ, इसी के द्वारा होना चाहिए, कसी के द्वारा, से द्वारा। समझ आया कि ना? कोई भी चीज लिख रहा है ना, चाहे कोई भी चीज काम कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? उससे हटना ना चाहिए। समझ आया कि ना? जैसे मैं कलम से लिखता हूं, अब कलम से लिख रहा हूं तो एक मतलब जो कलम है और जो कॉपी होगा दोनों सट्टल होगा कि ना? तो उसको क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। समझ आएगा कि ना? उसकी उंगली कथी से कट गया? चाकू से चाकू के द्वारा कची होगा? कट गया। अब बताओ, उसका उंगली होगा, चाकू से कटा है ना, तो मतलब पक्का दोनों सटा होगा, है कि ना? हट के कटा है कि बुला लो, चाकू से पक्का हटल होगा, है कि ना? हटल होगा कि सटल होगा? जब कटा होगा, जब हटल होगा कि कची होगा? सटल होगा। तो सटल है तो कौन सा होगा? करण। आगे हटल रहता है तो कची हो जाता? जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, दोनों समझना, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब दोनों समझना, ये थोड़ी है क्या कि पेड़ से पत्ता गिर गया, नीचा हट गया कि ना? तो ये हटना कौन है? दूसरा कारण है। कौन हो जाएगा? दूसरा कारक होगा, वो आगे पढ़ने वाला से। समझ है कि ना? इस तरह के समझना है।
में कची कौन कारक है? संप्रदान, संप्रदान कारक। देखो संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए काम करेंगे उसे क्या कहेंगे? संप्रदान। जिसके लिए करेंगे, जैसे मैं नौकर के लिए काम करेगा, है कि ना? मालिक के लिए काम करता है कि ना? कची के लिए काम करेगा? के लिए काम करते हैं, जिसके लिए कची करेंगे? काम करते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक कहते हैं। समझना है, जिसके लिए काम करेंगे उसे क्या कहेंगे? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह बताओ। चिन्ह क्या होता है? को के लिए, को के लिए, समझ आए ना? राम ने श्याम को कच दिया? श्याम को पुस्तक दिया। कच दिया? पुस्तक दिया। राम ने श्याम को कच दिया। अब ये बताओ कौन सा कारक है? राम ने श्याम को कच दिया, पुस्तक दिया। कौन सा कारक है? संप्रदान। देखो राम ने किसके लिए काम किया है? श्याम के लिए काम किया है कि ना? तो ये नहीं, ध्यान नहीं देना। राम ने आ गया, कौन सा कारक है? सूर्य वाला धर लेना, ऐसा नहीं। यहाँ पर देखिए, राम श्याम को कच दिया पुस्तक। कोई दिक्कत हो रहा है? तो इनमें सेंटेंस को शुद्ध करने के लिए कची लगाए हैं? ने। तो राम श्याम को कच दिया, पुस्तक दिया। देखा मतलब राम के द्वारा काम हो रहा है कि ना? राम के द्वारा। समझ गए? मैंने तुमको पढ़ाया। मैं तुमको कच किया, तुमको पढ़ाया। ये कौन सा कारक है? को आ गया, है कि ना? को ये कची हो गया, को लिए, है ना? मैं किसके लिए काम कर रहे हैं? तुम्हारे लिए कर रहे हैं कि ना? तो ये हो गया कची, संप्रदान कारक। समझ आए कि? अपदान कारक किसे कहते हैं? जिस क्रिया के संपादन में कोई भी क्रिया हो रहा है, कोई वस्तु अलग हो रहा है, कची हो रहा है, कोई वस्तु अलग होता है, उसे क्या कहेंगे? अपदान कारक। लिखेंगे जिस क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग होता है, कची होता है? अलग होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे अपदान कारक कहते हैं। जिस क्रिया के संपादन में कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें वस्तु कची होना चाहिए? अलग हो जाना चाहिए। कची? अलग हो गया तो कौन सा कारक कहेंगे? अपदान कारक। अपदान कारक का चिन्ह की बात करेगा तो कची होता है? चिन्ह क्या होता है? से होता है। कची होता है? अलगाव होगा। कची होगा? अलगाव। पेड़ से पत्ता गिरता है। अब बताओ, पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ में कहीं पत्ता जुड़ेगा? फिर ना जुड़ेगा। तो ये कौन सा कारक हो गया? अपदान कारक। समझ गया कि ना? और ले लो। छात्र कमरे से बाहर गए। छात्र कहाँ गया? छात्र कमरा से कहाँ गया? बाहर गए। बताओ, छात्र है जो कमरा से बाहर चल गया, यानी 100% जी कमरा से निकल गया कि ना? तो ये सब कौन सा कारक होगा? अपदान कारक। समझ आ रहा है ना? अलगाव होना चाहिए, नहीं जहां काम हो रहा है हट जाना चाहिए। कोई भी, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है ना? तब 100% जो पेड़ में से पत्ता गिर गया है, अब पेड़ में है लगल ना है? छात्र कमरा से बाहर गया, एक मतलब 100% है जो छात्र रूम से बाहर निकल गया है। समझ ना? जैसे छत है, कच्ची है छत। एक लड़का जैसे खेल रहा था, कच्ची कर रहा था, खेल रहा था। खेलते खेलते धरती पर गिर गया। कहाँ गिर गया? धरती पर। अब बताओ, ये मेरा शेर है, लड़का गिरा है ना, तो शेर रहेगा कि ना? लेकिन कोई किताब है, कच्ची है किताब है,
कोई कलम लेके लिख रहा है, कची कर रहा है, कलम से लिखता है, ओहो में आता है से। अब बताइए कौन सा कारक है, ये कौन कारक है, ये कौन अपादान कारक हो जाए, क्योंकि छत पर से लड़का कहाँ गिर गया, धरती पर, छत से धरती पर गिर गया, तो से मतलब पक्का छत छोड़ दिया है, लड़का छोड़ दिया है कि ना, नीचे चल रहा है। अभी कलम से लिखता है मतलब हमारे में सट्टल हाथ है कि ना, कलम से लिखता है तो हाथ कॉपी में सट्टल है ना। अब जो सटले रह जाएगा वो कची कराएगा, करण कराएगा, कौन करण कारक, समझ आया कि ना। संबंध कारक 6 में संबंध कारक जिस संज्ञा या कची सर्व नाम का संबंध जोड़ता है, कची जोड़ेगा, संबंध, संबंध जोड़ता है, उसे संबंध कारक कहेंगे, संबंध कारक कहते हैं। देखो संज्ञा रहना चाहिए चाहे सर्वनाम, उसका संबंध जोड़ना चाहिए, कथी संबंध, उसे क्या कहेंगे, संबंध कारक। इसका चिन्ह बताओ, चिन्ह, चिन्ह क्या होता है, का, के और की, तीन को लगा चाहिए कची में, वाक्य में, तो समझना कची है, संबंध कारक है, समझा कि ना। जैसे मोहन का घोड़ा दौड़ता है, कची करता है, मोहन का घोड़ा दौड़ता है, तो इनमें कहा आया है कि ना, ये मोहन का 100% घोड़ा है, रिलेशन जोड़ रहा है कि ना, है ना, केकर घोड़ा है, मोहन का, तो रिलेशन जोड़ा कौन, जोड़ा ना का, तो रिलेशन का क्या है, संबंध कारक है, कची है, संबंध कारक, समझ आ रहा है कि ना। चाहे के रहे चाहे की लगा रहे, उसको कौन सा कारक कहेंगे, संबंध कारक, समझ आ गया। यह मोहन की वाहन है, कौन है, बताओ इनमें कौन सा कारक है, यह मोहन की वाहन है, तो कौन हो जाएगा, संबंध है, मोहन का संबंध किससे है ना, तो बस इस तरह का रहेगा तो कच हो जाएगा, संबंध कारक, समझ आएगा। उतारो, देखो अधिकरण कारक किसे कहते हैं, जिस क्रिया के आधार पर ज्ञान का प्राप्त होना चाहिए, कजी का ज्ञान का प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, अधिकरण कारक। तो लिखेंगे जिस क्रिया के संपादन में, कजी में संपादन में कजी होना चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए, कजी मिलना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे क्या कहेंगे, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह बताओ तो कोई, अधिकरण कारक के चिन्ह में और पर है, जैसे टेबल पर किताब है, जैसे कची है, टेबल पर कची है, किताब है, चाहे रखा है चाहे सूता है, बात एक ही है कि ना, टेबल पर ना कोई सूत रहता है, तो वही टेबल पर कची है, किताब है, मतलब 100% टेबल के ऊपर है कोई, है क्या ना, ऊपर है तो टेबल पर कची है, किताब है, तो पर क्या है, पर एक अधिकरण है, कची है और अधिकरण चीज है, समझ जाएगा ना। तो अब कहेगा टेबल पर किताब है, कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, अधिकरण। मोबाइल में सिम है, मोबाइल में कची है, सिम होता है कि ना, बताओ कौन सा कारक है, अधिकरण है कि ना, क्या मतलब मोबाइल के अंदर है कि ना, कची सिम है, समझ गया कि ना। तो मोबाइल में कची है, सिम है, तो कौन सा कारक, अधिकरण कारक।
अब अगर बात कची कौन कारक पढ़ना है? संबोधन। जिस संज्ञा से पुकारने का बोध होना चाहिए, कची के पुकारने, जिस संज्ञा से पुकारने का, कची के पुकारने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? संबोधन। कोई भी अगर जा रहा है उसको पुकार दिया तो कौन सा कारक होगा? संबोधन। जैसे में एक बार चिन्ह बताओ, चिन्ह संबोधन का चिन्ह, हे और अरे और अहो। जैसे हे राम दो वरदान, हे राम, हे राम कौन सा कारक है? चाहे अरे दोस्त कहेगा कि ना, अरे दोस्त, अहो भैया कहेगा कि ना, अहो भैया, अहो कची भैया, अहो भैया कौन सा कारक है? संबोधन कर रहा है, कची कर रहा है? संबोधन कर रहा है। अरे दोस्त कहेगा तो कची हो गया? संबोधन कर रहा है, समझ गए? हे लगा रहेगा तो कची हो जाएगा? संबोधन कर रहा है। ये सब देखना है, हे लगा रहा है, चाहे हे भगवान ना कोई कहता है, मुझे कची दे, ताकत दे, है कि ना, जो दुश्मन के से लड़े, है कि ना कहता है। ये कची कर रहा है? संबोधन कर रहा है। किससे? भगवान से। समझ गया कि ना? अहो कहेगा तो कची हो जाएगा? संबोधन कर रहा है कि ना? अरे कहेगा तो कची होगा? संबोधन का। ये तीन को चिन्ह याद रहना चाहिए, है कि ना? ये तीन चिन्ह याद रहना चाहिए। अगर